सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वह भी वली है, माँ के शिकम से ही वली पैदा हुए। और जिस वक्त आप पैदा हुए, तो आका अलैहिस्सलाम ने आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू मूसा जंगी दोस्त, उनको खुशखबरी सुनाई कि अबू मूसा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे ऐसा बेटा अता किया है जो खुदा का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है, और उसका मर्तबा औलिया में ऐसा है जैसे नबियों में मेरा मर्तबा है। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जमाते औलिया में सरकार गौसे पाक ऐसे चमकते हैं जैसे नबियों की सफ में मेरे मुस्तफा चमकते हैं। माँ बाप के तकवे का असर, माँ बाप के ज़ुहदो वरा का असर, बाप की हलाल कमाई का असर और माँ के पर्दे और हया का असर औलाद में चलता है। बड़ी मरकजी बात मैंने कर दी है। ये वाकया आपने बड़ी मरतबा सुना होगा कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद जो थे, शादी से पहले ही एक दरिया के किनारे चले आ रहे हैं और एक सेब जो है वो पानी में बहता हुआ आ रहा था। भूख लगी हुई थी, वो सेब पानी से निकाला, उठाकर खा लिया। जब खाया तो फिर ख्याल आया कि ये जिसका सेब था मैंने मालिक से पूछा नहीं। तो दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। कुछ फासले पर आगे सेबों का बाग था। उस सेबों के दरख्तों की टहनियां बाग में से पानी के ऊपर लटक रही थी, जिससे सेब गिरा पानी में और दरिया के साथ चल पड़ा, वो पानी में बहता हुआ। तो आपने खा लिया। तो आपने समझ गए कि ये सेब इस बाग से गिरा है पानी में। उसके मालिक के पास पहुंचे। मालिक के पास पहुंचे हजरत साले रहमतुल्लाह ताला अपने वक्त के कामल वली थे, उनके पास पहुंचे और जाकर कहा कि आपके बाग का सेब पानी में गिरा था और वो मैंने खा लिया। उन्होंने जब देखा कि ये चंद मील से ये नौजवान आया है, एक सेब जो उसने खा लिया था पानी में गिरा है, इसके दिल के अंदर खौफे खुदा कितना है, अल्लाह का डर कितना है कि एक सेब जो सावन खा लिया उसको माफ कराने के लिए कई मील का फासला तय करके आया है। उन्होंने आगे से शर्त पता क्या रख दी, 8 साल मेरे बाग में मजदूरी करें तो मैं आपको ये एक सेब माफ करूंगा। 8 साल मजदूरी करें। हालांकि मसला ये है कारी साहब, लुकता जो गिरी पड़ी चीज है, कहीं पे गिरी हो कोई बंदा उठा ले, अगर तो खाने वाली चीज है, उसके खराब होने का अंदेशा है, तो पूछने की तलाश करने की जरूरत नहीं है। कहीं गिरी हुई है वो खा सकता है, अगर ना खाएगा चंद घंटों बाद वो खराब हो जाएगी। ये सेब पानी में आ रहा था, अगर आप ना खाते तो खराब हो जाता। अब इसको लुकता बोलते हैं। अगर कोई चीज वैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए या कोई और चीज, तो 1 साल तक उसकी तलाश करेगा। जो साहब बहार शरीयत ने मसला लिखा है गिरी पड़ी चीज का। लेकिन मुफ्ती साहब ने एक मसला लिखा कि इस जमाने में जब ऐलान के जराए ज्यादा हैं, सोशल मीडिया है, ऐलानात हैं, मस्जिद में हैं, ज्यादा तशहीर हो सकती है, तो 1 साल नहीं 3 महीने तलाश किया जाएगा मालिक को। लेकिन जो खाने वाली चीज है, पीने वाली चीज है, अगर वो मिल जाए तो तलाश नहीं किया जाएगा, खा ली जाएगी। लेकिन उनके दिल में खौफे खुदा इतना था कि क्यामत के दिन इस सेब का मालिक मुझसे सवाल ना कर ले। 8 साल मजदूरी के लिए राजी हो गए। 8 साल उस बाग में मजदूरी की, एक सेब माफ करवाने के लिए। नौजवानों बात को गौर सुनना जरा, एक सेब। हालांकि इस मुआशरे में जहां हम रहते हैं लोग लाखों रुपए भी हड़प कर जाएं तो पूछते नहीं है किसी के। यह है सरकार गौसे पाक के वालिद। 8 साल मजदूरी की। एक दिन उस बाग के मालिक हजरत साले रहमतुल्लाह अलैह आए और फरमाया, बेटा अब्दुल कादर कोई मीठा सा अनार लेकर आओ, खाने को दिल चाह रहा है। तो आप गए एक बाग के एक दरख्त से एक अनार लेकर आए, कहा जी ये ले अनार खाएं। जब उन्होंने अनार खाना शुरू किया तो अनार खट्टा था। तो पूछने लगे, इतने साल हो गए हैं बाग में रहते हुए, आपको ये नहीं अंदाजा हुआ कि इस दरख्त का फल खट्टा है, उसका मीठा है, उसका कैसा है? तो आपने फरमाया, मैं तो एक सेब माफ करवाने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, मैंने कभी किसी दरख्त के किसी फल को हाथ लगा के देखा भी नहीं है। 1 साल के लिए जब इतना लंबा पीरियड है तो मैं कैसे खा सकता था बगैर आपकी इजाजत के? तो आज जब 8 साल हो गए तो फरमाया, अब एक काम और करना है, तब माफी मिलेगी। मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए। और बेटी कैसी है? आंखों से नाबीनी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, पाँव से अपाहज है,
इस बेटी से आपने निकाह करना है, तब आपकी माफी होगी। नौजवानी का आलम है, हुस्न है, शबाब है, खूबसूरती है, ऐसी खातून से निकाह कोई कर सकता है? नहीं। लेकिन खौफ खुदा था कि क़यामत के दिन इस एक सेब के बारे में मुझसे सवाल ना हो जाए। आपकी बेटी से निकाह करने के लिए भी राजी हो गए। निकाह कर लिया, जब अपनी दुल्हन के पास गए तो क्या देखा? आंखें भी सलामत हैं, हाथ पैर भी सलामत हैं, कान भी सलामत हैं, जुबान भी सलामत है। तो फौरन ख्याल आया क्या ये वही खातून है जिनसे मेरा निकाह हुआ। फौरन बाहर निकले तो आगे आपके ससुर खड़े हैं। हजरत साले फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर क्या हुआ? फरमाया, हजरत जो निशानियां आपने बताई थी उनमें से तो एक भी नहीं है। अंदर तो कोई हसीनो जमील सालम आज़ा वाली खातून बैठी और आपने कहा था मेरी बेटी आंखों से नाबीनी या कानों से बहरी या पाँव से पाज है। तो फरमाया, बेटा वही तुम्हारी दुल्हन है। वो मैंने इसलिए कहा था, नाबीनी इसलिए कहा था, मेरी बेटी ने कभी किसी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा। मेरी बेटी को मैंने अपाहज इसलिए कहा था, उसने घर से कभी बाहर कदम नहीं निकाला। कानों से बहरी इसलिए कहा था, उसके कानों में कभी गैर मर्द की आवाज नहीं आई। गूंगी इसलिए कहा था, उसने कभी किसी गैर मर्द से कलाम नहीं किया। जिस खातून का तकवा इस लेवल का हो, और बाप का तकवा क्या है, एक सेब के लिए 8 साल मजदूरी कर जाए माफ करवाने के लिए। अल्लाह ताला ने इस नौजवान और इस खातून को जो बेटा दिया है उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौर से याद कर दिया। बाप की रिज़्क़े हलाल का असर और माँ के पर्दे का असर, माँ के हया का असर। और जब सरकार गौसे पाक पैदा हुए 4 साल की उम्र में, हमारे बुजुर्गों का एक तरीका है, वो 4 साल की उम्र में बच्चे को बिस्मिल्लाह शरीफ कराया करते थे। 4 साल की उम्र में आप मदरसे गए, पहले दिन मदरसे आए हैं, पहले दिन तो उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की तालीम शुरू होने लगी है। तो सरकार गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, अलहम्द से कुरान पाक को शुरू किया, 18 पारे जुबानी सुना के चुप कर दिए। पहले दिन मदरसे आए, 18 पारे जुबानी सुना दिए। जब उस्ताद ने यह मंजर देखा तो हैरान हुआ। फरमाया, प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, ये 18 पारे जब आपने जहां से याद किए हैं, जिस मदरसे से, जिस उस्ताद से पढ़े हैं, बाकी अगर 12 भी वहां से पढ़ लेते तो क्या बेहतर था। तो फरमाया, उस्ताद जी मैं पहले दिन मदरसे आया हूं, ये 18 पारे मैंने अपनी माँ के पेट में सुन के उस वक्त याद कर लिए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और मेरी माँ घर का काम करते, हांडी पकाते, रोटियां पकाते, झाड़ू देते, काम करते, मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी और मैं अपनी माँ के पेट में सुन के कुरान पाक को याद किया। अबाब ज़ीवकार हाफिज़ साहब, जो माएँ ऐसी नेक हो कि घर का काम काज करते कुरान पाक की तिलावत करती हो, जिनके बाप ऐसे नेक हो कि एक लुकमा जो मुश्तबे था आपके शिकम में चला जाए तो माफ करवाने के लिए 8 साल मजदूरी करें, तो रब ताला से माँ बाप को गौसे आदम जैसा बेटा अता फरमाया करता। हमारा पहला नुक्ता ये है रिज़्क़े हलाल का एहतिमाम करना पूरी जिंदगी। और तालिबे इल्म के लिए कितना जरूरी है कि उसके पेट में लुकमा हराम ना जाए, क्योंकि हदीस पाक में आया, जिसके पेट में हराम का लुकमा चला गया, हराम का लुकमा चला गया, 40 दिन तक उस बंदे की नमाज या दुआ कबूल नहीं होती। 40 दिन तक नमाजें रद्द कर दी गई, दुआएं रद्द कर दी गई, एक लुकमा हराम का चला गया पेट के अंदर। इस बात को समझ लें, आप दीन पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने आपको एक मेयार दिया है। कंजुल माल में हदीस पाक है, दिल के कानों से सुनना जरा बच्चों। हदीस पाक क्या है? जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी, जिसके सीने में कुरान था, और उसने किसी दुनियादार को देखकर ये कहा, इसके पास कोठी कैसी है, इसके पास बंगला कैसा है, इसके पास पैसा कैसा है, खुद हाफिज़ कुरान है, लेकिन किसी दुनियादार को देखकर उसने फख्र किया, रशक किया, नाज किया। तो मेरे आका फरमाते उसने कुरान की कदर नहीं की कि अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत इसको अता फरमाई। इसने कुरान की कदर नहीं की, जिसने किसी दुनियादार को देखकर रशक किया। आपके सीने में अगर कुरान हिफ्ज हो जाए, जो नाजरा पढ़ रहे हैं, जो हिफ्ज कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दौलत आपके सीने के अंदर आ गई।
दुनिया की जो दौलत है ये तो आर्जी है, यहां काम आने वाली है, कब्र में नहीं, हशर में नहीं। लेकिन कुरान वो दौलत है, दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है, हशर में भी काम आती है। तो बेटा इज्जत नफ्स जो अल्लाह ने इंसान को इज्जत नफ्स दी है, बिलखसूस इस जमाने में जिसमें हम रह रहे हैं, लोग मौलवियों को ऐसे ही समझ लेते हैं, मौलवी कोई शाय नहीं, मौलवी केड़ी शाय। लोग समझते हैं ये हमारे मोहताज हैं, हम इनको देते हैं तो इनका निजाम चलता है। ये समझ लें निजाम चलाने वाली अल्लाह की जात है। अगर अल्लाह ने किसी को मस्जिद की, मदरसे की, आलम दीन की खिदमत का मौका दिया है तो ये उसके लिए बाइस शरफ है। उसके लिए लाखों लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनके पास बड़ा पैसा है, लेकिन अल्लाह ने मदरसे मस्जिद में खर्च करने की तौफीक ही नहीं दी। और कितने वो लोग हैं जिनके पास माल है लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। असल में माल वही आता है, हकीकत में वही होता है जो दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए खर्च होता है। लेकिन इस बात को हमेशा जहन में रखना, कभी रिज़्क़ की जिंदगी में तंगी आ जाए तो अपनी इज्जत नफ्स को नहीं बेचना, अपनी इज्जत नफ्स को नहीं बेचना। अल्लाह ताला उस रिस्क में बरकत देगा जो अल्लाह आपको देगा, लेकिन दीन का मेयार कायम रखना, कुरान की जो दौलत आपके सीने में उसका मेयार कायम रखना। और कभी दुनिया की तरफ ये सोचकर माइल नहीं होना कि हम कमज़ोर हैं या हम मदरसे में पढ़े हैं तो हमारे पास क्या है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं नहीं, बड़ा आदमी वो है जिसके सीने में कुरान की दौलत। पहली बात हमारी मुकम्मल हुई कि रिस्क हलाल का एहतमाम करना, ये बहुत अहम तरीन चीज़। दूसरी बात क्या है, सरकार गौसे पाक की जब उम्र हुई ना 18 साल, आपने अपनी वालदा उम्मुल खैर फातिमा से इजाज़त ली कि मैं पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ चला जाऊं। और बगदाद उस वक्त इल्म का मरकज है। आपके वालिद ग्रामी का विसाल हो चुका था। 80 दिनार उन्होंने अपने तरके में छोड़े थे। 80 दिनार, दिनार सोने का सिक्का होता है, दिरहम चांदी का सिक्का। तो आपके एक भाई और भी थे, तो आपकी वालिदा ने कहा बेटा ये तुम्हारे बाप की विरासत है, 80 दिनार, 40 तुम्हारे लिए है, 40 तुम्हारे भाई के लिए। 40 दिनार सरकार गौसे पाक की आस्तीन के नीचे यहां पर सी लिए, फरमाया जब तुम्हें जरूरत हो ये निकाल लेना। 4 नसीहतें की सरकार गौसे पाक को घर से रवाना करते हुए उनकी वालिदा ने, 4 नसीहतें। फरमाया बेटा पहली बात है अहकाम खुदाबंदी पर अमल करना, नंबर 2 है तकदीर पर राजी रहना, नंबर 3 हराम से परहेज करना, और नंबर 4 हालात कैसे भी हो झूठ नहीं बोलना। मां ने 4 नसीहतें करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर पीराने पीर को घर से रवाना कर दिया 18 साल की उम्र में इल्म हासिल करने के लिए। और वाकया हम वो 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ा करते थे, अब की किताबों में तो नहीं होगा, कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फिर काफिले के साथ बगदाद के लिए रवाना हो गए इल्म हासिल करने के लिए। रस्ते में उस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, माल लूटने लग गए, सामान छीनने लग गए। 18 साल की उम्र है, नौजवानी का आलम है। एक डाकू आके आपके पास पूछता है ए लड़के तेरे पास क्या है? तो आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं। अब उस डाकू ने तलाशी ली, आपकी जेबों की कुछ भी नहीं निकला। उसने समझा शायद इसने मजाक किया, वो चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने भी आकर पूछा नौजवान तेरे पास क्या है? फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। उसने भी तलाशी ली तो कुछ नहीं निकला। अब उसने जाकर अपने डाकुओं के सरदार को, दोनों ने बताया कि नौजवान काफिले में है, वो कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं, तलाशी ली है, निकला नहीं। तो डाकुओं का सरदार आ गया, उसने कहा हाँ भी नौजवान क्या है तेरे पास? आपने फरमाया 40 दिनार। उसने कहा किधर है? तो आपने फरमाया मेरी माँ ने ये यहाँ पर आस्तीन में सी दिए हैं, अगर मुझे जरूरत पड़े तो निकाल लेना। आपने वो वहां से कमीज फाड़ा और 40 दिनार उनके आगे रख दिए। अब वो डाकुओं का सरदार कहता है कि भाई माल तेरा छुपा हुआ था, हम लोगों से छीन रहे हैं, लोग छुपा रहे हैं, तुम्हारे छुपे हुए थे, तुमने क्यों बता दिया? तो हुजूर पीराने पीर फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था बेटा हालात कैसे भी हों झूठ नहीं बोलना। जब तुमने पूछा मैंने बता दे पास 40 है, क्योंकि मैं माँ से वादा कर किया कि हालात कैसे भी हों झूठ नहीं बोलना। और आज हमारे दौर के अंदर झूठ है। हम समझते हैं झूठ के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलेगा हमारा। अगर हम झूठी कसम खा के सौदा नहीं बेचेंगे तो सौदा नहीं बिकेगा हमारा। हजूर पीराने पीर जिनकी 11वीं का एहतमाम करते हैं, सदियों से खाते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं,
उनकी तालीमात क्या है, सरकार गौसे पाक का किरदार क्या है, सीरत क्या है। अब 11वीं पकाने वाला भी हो और झूठ बोलने वाला भी हो, सरकार गौसे पाक को तो मानता है, सरकार गौसे पाक की नहीं मानता, तालीमात पे अमल नहीं करता। और हमारे यहाँ झूठ इतना ज्यादा हो गया है, बतौर फैशन बोला जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, किसी सहाबी ने पूछा, महबूब अलैहिस्सलाम मोमन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। या रसूलल्लाह मोमन कंजूस हो सकता है? फरमाया हो सकता है। या रसूलल्लाह मोमन झूठा हो सकता है? फरमाया मोमन झूठा नहीं हो सकता, मोमन झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, सरकार फरमाता है जो बंदा हक पर हो और झगड़ा छोड़ दे किसी के साथ, जन्नत के शुरू में उसको महल लेके देने की जमानत मैं मुस्तफा देता हूं। सुभान अल्लाह बोले जरा। बंदा हक पे है, राइट पे है, हक भी उसका है, लेकर फिर उसने झगड़ा छोड़ दिया कि चलो यार मेरा मामला अल्लाह के हवाले है। सरकार कहते हैं मैं जामन हूं, मैं जामन हूं, जन्नत के शुरू में उसको महल लेके दूंगा मैं। फिर सरकार ने फरमाया जो बंदा झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे मजाक में बोलता हो, मजाक में, आप यहां पढ़ते हैं बच्चे मजाक में भी झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को तंग करने के लिए भी बोल सकते हैं, शरारत में भी बोल सकते हैं। अभी बचपना है ना, अभी बचपने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं तालीमात गौसे आज़म मेरे सरकार में, जो बंदा झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे मजाक में भी बोलता हो, जन्नत के सेंटर में उसको महल लेके देने की जमानत मैं मुस्तफा देता हूं। और तीसरी बात मेरे आका ने क्या फरमाई, जो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे, जन्नत के आला दर्जों में उसको महल लेके देने की जमानत मैं मुस्तफा देता हूं। 3 बातें बयान कर दी सरकार ने, झूठ बोलना छोड़ दे, झगड़ा छोड़ दे, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। इस बात को ज़हन नशीन करें। अब जूं जूं जमाना आगे को जा रहा है, उस्तादों की इज्जत दिल में कम होती जा रही। हाफिज साहब जब हम पढ़ा करते थे ना स्कूल में, मदरसे में तो नहीं पढ़े, स्कूल में जब पढ़ते थे ना हम, तो उस्ताद को देखकर शागिर्द पर एक रोब तारी होता था, यार उस्ताद जी आ रहे। शागिर्द खड़े हो जाते थे, साइकिल पे हो तो साइकिल से उतर जाते थे, उस्ताद आ रहे हैं। ये उस्ताद कौम का वो मामार है, वो मामार है, खुद मदरसे में रहता है, स्कूल में रहता है, कॉलेज में रहता है, यूनिवर्सिटी में रहता है, लेकिन इसके पढ़ाए हुए बच्चे कई कई ऊपर ओहदों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन किस वजह से? जो बच्चा उस्ताद का अदब नहीं करता वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो क्या फरमाया, जो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। अच्छा अखलाक क्या है? मीठी जुबान है, मोहब्बत का कलाम है, लोगों के साथ नरमी से पेश आना है। और एक बात खास तौर पर अर्ज करता चलूं, ये जो मजहबी हलका है हमारा, उलमा का, मौलवी साहबान का, आइमा मसाजिद का, हुफाज़े कुरान का, जो दीन से वाबस्ता लोग हैं, दीन से रिलेटेड लोग हैं, हमारा इखलाक बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लोग हमें बतौर संबल देखते हैं, यार ये दीनदार लोग हैं। अगर हमारी जुबान पे झूठ हो, हमारी जुबान पे गाली हो, हमारी जुबान पे सख्ती होगी, लोग कहेंगे यार अजीब दीन पड़ा बंदा है, अजीब दीन पड़ा बंदा है, इसको दीन ने शऊर ही नहीं दिया। अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना, इसको अपने पल्ले से बांध लें। घर में हो, वालिदैन है आपके, उनको पता चले मदरसे में बच्चा डाला है, तमीज सीखी है, इखलाक सीखा है, अदब सीखा है। हमारे इधर एक मदरसा था, तो वहां पर एक लड़का पढ़ता था, ये 300 चक्का। तो उस बाप के 2 बेटे थे, एक कॉलेज में पढ़ता था इधर, छोटा बेटा उसने मदरसे में डाल दिया। अब वो बड़ा बेटा जो था ना, उसको कुछ इख्तलाफ था, उसने कहा जी इसको उस मदरसे से हटा लें, मैं नाम नहीं जिक्र करूंगा उस मदरसे का, इसको उस मदरसे से फारग कर दें, वहां ना डालें। बाप ने कहा यार वो पढ़ रहा है तो पढ़ने दे उसको। खैर वो बड़ा बेटा जो कॉलेज वाला था ना, वो बाप से नाराज हो गया। उसके बाप ने कहा सब हमें बुलाया, मैं और एक और हमारे इस्लामी भाई, हम चले गए। तो उसके बाप ने कहा वो मेरा बेटा कई दिन से बोलता नहीं हमारे साथ, वो कहता है इसको उस मदरसे से हटाओ। मैंने कहा जी खुद कहाँ पढ़ता है? उसने कहा जी फलां कॉलेज में पढ़ता है। तो हमने उसके उस बेटे को बुलाया, दोनों बेटों को बिठाया। मैंने उसके बाप से पूछा दोनों बेटे जो आपके हैं इनमें फ़र्क क्या है? क्या लगा ये बड़ा है, ये कॉलेज में पढ़ता है, ये छोटा है, मदरसे में पढ़ता है। ये मदरसे वाला जब घर आता है आकर मेरे हाथ भी चूमता है, अपनी माँ के हाथ भी चूमता है, और ये जो कॉलेज में पढ़ रहा है ये कई दिन से नाराज है, क्या आप इसको उस मदरसे से हटाएं? तो अहबाब ज़ीवकार, अगर आप मदरसे में पढ़ रहे हैं, आपके अखलाक अपने माँ बाप के साथ,
अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, अपने उस्ताज़ा में बाकी लोगों से बेहतर होने चाहिए। पता चले आप दीन पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप हदीस पढ़ रहे हैं। क्योंकि दीनदार मजहबी तबका इस वक्त हमारे माशरे में इसको बदनाम करने की कोशिश है, एक साजिश है। असल में वो साजिश हमारे खिलाफ नहीं है, असल में वो साजिश इस्लाम के खिलाफ हो रही है। इस्लाम को बदनाम करना है तो जो दीनदार तबका है इसको बदनाम करो। फिर हमारे माशरे में ऐसी गंदी मछलियां भी हैं, सोशल मीडिया पे खबरें चलती रहती हैं, अखबारात में आती हैं, फलां मदरसे में फलां स्कैंडल है, फलां मदरसे में फलां इशू है। इस बात को जहन में रखे, किसी एक बच्चे की गलत हरकत, किसी एक उस्ताद की गलत हरकत एक बंदे की बदनामी नहीं है, पूरे इस्लाम की बदनामी है और उस अदारे की बदनामी। लोग एक बंदे को हिट नहीं करेंगे, लोग इस्लाम को हिट करेंगे, लोग मजहबी तबके को हिट करेंगे, लोग दीनदार तबके को हिट करेंगे। एक बंदे की गलती से वो जो मुआशरा हमारा है, हमारा मीडिया है, वो पूरे अदारे को, पूरे सिस्टम को बदनाम कर देता है। देखो जी ये मौलवी है, ये मदरसे में पढ़ाता है, ये मस्जिद में पढ़ाता है, इसने ये काम कर दिया। हालांकि वो एक बंदे का जाती फेल है, वो किसी अदारे का, किसी मसलक का, किसी मजहब का कोई सिंपल नहीं है, बल्कि एक बंदे का वाहद फेल है जिसकी वजह से पूरा अदारा बदनाम हो रहा। सरकार गौसे पाक ने क्या फरमाया? मेरी वालदा ने कहा था, बेटा अब्दुल कादर हालात कैसे भी हों झूठ नहीं बोल। और आप फरमाते हैं मैं इल्म पढ़ते पढ़ते कुतुब के मकाम पर फायज हुआ। सरकार गौसे पाक और बहने ऐसी हस्ती पड़ी जिन्होंने ये कौल फरमाया कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बुखारी शरीफ हदीस की किताब है, कहते मैंने जिंदगी में कभी किसी की गीबत की नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग थे अहले तकवा जो दावे के साथ ये कहा करते थे हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। अब ये दावा मैं भी नहीं कर सकता, हाफिज साहब भी नहीं कर सकते। आम इंसान होने के नाते हमारी जुबान से कई मरतबा निकल जाते हैं, मजाक में निकल जाते हैं, संजीदगी में निकल जाते हैं, लेकिन सरकार पीराने पीर फरमाते हैं मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। दो बातें हो गई हमारी। नंबर एक, रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना, और कभी रिज़्क़ के लिए अपनी इज्जत नफ्स को ना बेचना, क्यों जो मुकद्दर में लिखा गया है वो मिल के रहेगा, वो कोई रोक नहीं सकता। मौला अली फरमाते हैं हक बात कहने से ना रुको, ना तुम्हारा रिज़्क़ कम होगा ना तुम्हारी मौत पहले आएगी। हक बात कहने पर डटो, रिज़्क़ भी मुकद्दर का मिलेगा, मौत भी वक्त पर आएगी। हम बाज का डर जाते हैं, यार हक बात बोल दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब अल्लाह की रजा के लिए बंदा खड़ा होता है, अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल होती है। रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम। नंबर दो, झूठ नहीं बोलना। और आखिरी बात वो क्या है? सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक इल्म है। इल्म इल्म आप फरमाते मैं इल्म पढ़ते पढ़ते कुतुब के मकाम पर फायज हुआ हूं। आपने पहले मदरसे में बैठकर खुद फटियों पे बैठ के पढ़ा है पहले, ऐसे ही गौसे आजम नहीं है। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं बाज इल्म करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो। इल्म के बगैर फकीरी नहीं होती। जो हराम व हलाल को नहीं जानता, जो फर्ज व वाजिब को नहीं जानता, वो सूफी कैसे हो सकता है? वो वली कैसे हो सकता है? वली की निशानी जो कुरान में अल्लाह ने बयान की, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मेरा वली ईमान वाला होगा, साहिबे तकवा होगा, परहेजगार होगा, हराम से बचने वाला होगा। तो सरकार गौसे पाक ने करसा तक खुद पहले इल्म हासिल किया है। और आप फरमाते हैं उस इल्म हासिल करने में, क्योंकि आपकी जो जाए वलादत है वो ईरान का इलाका है और गिलान, और आप पढ़ रहे हैं बगदाद शरीफ में जाकर, तो अब घर पीछे है। यहाँ पर जो पैसे लेके आए वो खत्म हो गए जब, तो कहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन गुजर जाते, खाने के लिए रोटी ना मिलती। लेकिन इल्म की तहसील जारी रहे, इल्म पढ़ते रहे, भूखे पेट भी पढ़ते रहे। इल्म की तहसील के बाद आपने मुजाहिदा शुरू कर दिया, रियाजत शुरू कर दी, साल साल उसमें गुजारे। 53 साल की उम्र से लेकर 91 साल की उम्र तक सरकार गौसे पाक खुद मदरसे में बैठकर पढ़ाया करते थे। ये सरकार गौसे पाक की फकीरी, आपकी गौसियत ऐसे नहीं है ये कोई समझ ले कोई मलंग टाइप के आदमी थे। सरकार गौसे पाक आलम दीन थे, मुफ्ती थे, अपने वक्त के शेखुल हदीस थे। बात समझ रहे हैं? 53 साल की उम्र से 91 साल की उम्र तक हाफिज साहब रोजाना सरकार गौसे पाक 13 अलूम खुद बैठ के पढ़ाया करते थे रोजाना। हदीस का, असूल हदीस का, तफसीर का, असूल तफसीर का, कुरान का, फिक का, तारीख का, सर्फ का, नहव का, अदब का, सारे अलूम खुद पढ़ाते थे। और उस मदरसे के तलबा पता क्या कहते हैं?
जिस तरह ये आपका मदरसा है ना, सरकार गौसे पाक का जो मदरसा था बाबुल अज़्ज, कहते हैं जो रहायश वाले तलबा थे, कहते सरकार गौसे पाक के बेटे शाम को आकर हमारे हुजरों में चिराग जला के जाया करते थे, और उनकी सरकार गौसे पाक के घर से खाना पक के हमारे लिए आता था। सरकार गौसे पाक सारी जिंदगी इल्म से मोहब्बत की है, तलबा से मोहब्बत की है, उनको खिलाया है, पढ़ाया है, खुद बैठ के पढ़ाया करते थे रोजाना 13 सरकार गौसे। लोग समझते हैं किसी गल में 8-10 तस्बीहां डाल ले, 4 अंगूठियां पहने तो उसका नाम फकीरी है। ना ना, गौसे आजम अपने वक्त के मुफ्ती आजम का नाम गौसे आजम, शेखुल हदीस शेखुल तफसीर है गौसे आजम अपने वक्त के, जिनके सामने मुहद्दिस इब्ने जोजी जैसे अपने कपड़े फाड़ दें। मुहद्दिस इब्ने जोजी 600 किताब के मुसन्नफ है। सरकार गौसे पाक की जब तफसीर सुनना कुरान पाक की तो अपना गिरबान ही फाड़ दिया था, ऐसी इल्मी तहकीक थी आपकी। तो सरकार गौसे पाक की जिंदगी में 3 चीजें मैंने आपको अर्ज कर दी। नंबर 1, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें, हालात कैसे भी हों हराम में हाथ नहीं डालना, अल्लाह पर तवक्कल करना है, और मजहबी तबका होने के नाते ये अहले दीन पर ज्यादा जरूरी है, अपनी इज्जत नफ्स को ना बेचे। नंबर 2, झूठ नहीं बोलना, और नंबर 3, अपने तरीक इल्म पर चलें जो सरकार गौसे पाक का तरीक है। आपने इल्म को हमेशा अपने सामने रखा है, क्यों? इल्म वो है जो गुलामों को सरदार बना देता है, इल्म वो है जो नीचे से उठाकर बंदे को बुलंदियों तक ले जाता है। और अल्लाह ताला ने जो शर्फ आदमियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत दी है फरिश्तों पर, तो किस बिना पर? वह अल्लम आदम अलस्माअ कुल्लहा, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सारे अलूम सिखा दिए, फरिश्तों इनको सजदा करो। वो आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत फरिश्तों पर बवजह फजीलत है, इल्म है। तो इसलिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस मदरसे को, इस मदरसे के मुंतज़मीन को, मुआविनीन को, यहाँ पढ़ने वाले तलबा को, पढ़ाने वाले उस्ताज़ा को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, और हमें तकवे की दौलत अता फरमाए, हुस्न अकीदा अता फरमाए, परहेज़गारी, अहकामात खुदाबंदी की पैरवी और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए।